सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। अब तक आपने देखा, जैसे ही माधव हाथ में लगी चोट के बारे में बताकर मुड़ता है, वैसे ही उसके सामने फूलेश्वरी खड़ी होती है। फूलेश्वरी ने सारी बातें सुन ली थी। उसे माधव का सच छुपाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन माधव के माफी मांगने पर फूलेश्वरी मान जाती है। कलावती भी ये बात महसूस करती है कि अदिति की वजह से माधव सरोजा में तनाव हो जाता है। सरोजा कुछ देर के लिए अदिति को छोड़कर किसी काम से जाती है। अदिति फिर से रोने लगती है और किसी से भी चुप नहीं होती। तब मंजू को बुलाया जाता है, लेकिन अदिति सरोजा की गोद में आकर ही शांत होती है। सबको लगता है कि अदिति ने सरोजा को ही अपनी सगी माँ मान लिया है। मंजू को ये अच्छा नहीं लगता। फूलेश्वरी अपनी उधेड़बुन में लगी होती है। गिरजापति उसकी चिंता देखकर उसे अपना नजरिया बदलने को कहते हैं। गिरजापति फूलेश्वरी को सलाह देते हैं कि उसे भी अब अदिति को स्वीकार कर लेना चाहिए। साथ ही वो ये भी जाहिर करते हैं कि जिस तरह से सरोजा अदिति का ख्याल रख रही है, उन्हें यकीन है कि वो एक बहुत अच्छी माँ बनेगी। ऐसा सुनते ही फूलेश्वरी के मन में कोई बात आती है और वो किसी कल्पना से खुश हो जाती है। अब आगे। मंजू दीदी क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। अभी रुकिए, हम सबको बुलाते हैं। बढ़ के बाबू जी, बढ़ के अम्मा जी, सरोजा। मंजू दीदी का हार्ट फेल हो रहा है, जल्दी आइए। मंजू दीदी। ये हार्ट अटैक नहीं है, देखिए इनका दूध जमता ही जा रहा है। अगर इन्होंने बच्चे को जल्दी से दूध नहीं पिलाया तो इनका दर्द 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। जल्द से जल्द इन्हें बच्चे को दूध पिलाना है। डॉक्टर, क्या अभी आदित्य को मंजू दीदी का दूध पिलाना ठीक रहेगा? हाँ, अब इनकी तबीयत ठीक है। बेबी को इनका दूध नुकसान नहीं, फायदा ही करेगा। सरोजा बहू, जरा जाकर उसे ले आओ और हाँ, बाहर सबको बता देना कि यहाँ सब कुछ ठीक है। जी अम्मा जी। कुछ नहीं, थोड़े नाज नखरे हैं मंजू बहू के, सह लूंगी। बच्चे बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं, इसे ऊपर का दूध पीने की आदत हो चुकी है। माँ 4 कोस तो बेटी 10 कोस। डॉक्टर, फिर अब क्या होगा? घबराइए मत, आप मंजू को हॉस्पिटल ले आइए। रोज मशीन से इनका दूध निकाला जाएगा और बोतल में डाल के बच्चे को फीड किया जाएगा। और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो भले इनका दूध फेंकना पड़े, पर मशीन से इनका दूध निकालना बहुत जरूरी है। हे भगवान, इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी तेज। तारा बहू, माई, हम तो बस ये कह रहे थे कि पहले तो मंजू दीदी ने इसे अपना दूध नहीं पिलाया और अब ये मंजू दीदी का दूध पीने से मना कर रही है। ये कोई बात थोड़ी हुई। पता नहीं विजेंद्र भैया कब आएंगे। मंजू भाभी की तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही। माधव भैया, बड़की अम्मा ने आपको बुलाया है। बाबूजी, हम अभी आते हैं। कितने दिन हो गए ना
अपनी माँ से ऐसे लाड करते हुए। अम्मा सच कहें, तुम्हारे हाथों में ना जादू है। हाथ लगाते पूरे महीने की थकान दूर हो गई। सच्ची? जब से आदित्रि तुम्हारे और सरोजा बहू के बीच में आई है, तब से नींद पूरी नहीं होती ना तुम्हारी? हाँ अम्मा, वो तो है, लेकिन कुछ ही समय की तो बात है। एक बार बस विजेंद्र भैया आ जाएं तो आदित्रि चली जाएगी अपने मम्मी पापा के पास। फिर बड़ी याद आएगी तुम्हें आदित्रि की। आएगी तो सही अम्मा, गुड़िया बहुत प्यारी है। तू तो संभाल लेगा अपने को, लेकिन सरोजा बहू का क्या होगा? वो तो एक माँ की जिंदगी जी रही है आदित्रि के साथ। हम तो कह रहे हैं मंजू बहू को आदित्रि सौंपने से पहले सरोजा बहू को माँ बनने की तैयारी कर लेनी चाहिए। सरोजा बहू जैसी ममता रखने वाली लड़कियां शादी होने के साथ साथ मां बनने का सपना देखने लगती हैं। हाँ माँ, ये तो हम सोचा ही नहीं। देखो बेटा, जल्दी से सरोजा बहू की गोद हरी हो जाएगी ना, तो उसका ये जीवन धन्य हो जाए। जी अब सरोजा बहू, अब तुम हमें हमारा पूता भी दोगी और माधव भी आदित्रि की परछाई से दूर हो जाएगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी।